बैटल थ्रू द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शियोयन के 8 ईयर पिल के फॉर्मेशन के बाद 5 कलर पिल लाइटनिंग फॉर्म हुआ था। ये लाइटनिंग बहुत ज्यादा खतरनाक था, पर इस लाइटनिंग को रोकने के लिए शियोयन अपने अर्थ डीमन पपेट को समन करता है। अर्थ डीमन पपेट उस लाइटनिंग से टकराता है और उस लाइटनिंग को एब्जॉर्ब करने लगता है और इस लाइटनिंग से अर्थ डीमन पपेट और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने लगता है और लास्ट में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है कि वो इवॉल्व कर जाता है, इवॉल्व स्काई डीमन पपेट में, जिससे वो 1000 लेवल पर एंटर करता है। अब आगे तो एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। अर्थ डीमन पपेट के स्काई डीमन पपेट बनने के बाद आसमान में एक वार्म रोशनी फैल जाती है। क्योंकि अर्थ डीमन ने सारे लाइटनिंग को एब्जॉर्ब कर लिया था, अब आसमान भी साफ हो जाता है और एक प्यारी रोशनी जमीन पर सभी लोगों पर गिरती है। शियोयन अपने स्काई डीमन पपेट को देखता है जिसकी बॉडी अब टोटली गोल्डन कलर में बन चुकी है। शियोयन देखकर बड़ा खुश होता है एज अब शियोयन के पास 1000 लेवल का पपेट है जो कि उसकी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिफेंस के तौर पे काम करेगा। पर शियोयन अब अपने स्काई डीमन पपेट के पावर को टेस्ट करना चाहता था, इसीलिए जैसे ही अर्थ डीमन पपेट नीचे शियोयन के पास आता है, शियोयन अपनी उंगली स्काई डीमन पपेट की ओर करता है। शियोयन की उंगली से शियोयन का ग्रीन फ्लेम बाहर निकलता है जो कि एक डैगर का फॉर्म ले लेता है। डैगर बहुत ही तेजी से स्काई डीमन पपेट के शरीर में घुसता है और शियोयन देखता है कि स्काई डीमन पपेट का स्किन कटता है, उसमें एक फेंट व्हाइट स्कार दिखाई देती है। पर कुछ ही सेकंड बीते थे कि वो स्कार अपने आप गायब हो जाती है। शियोयन खुश होकर बोल पड़ता है, क्या डिफेंस है। शियोयन स्काई डीमन पपेट की बॉडी को टच करता है। पहले जब वो अर्थ डीमन पपेट था तो उसकी बॉडी काफी ज्यादा हार्ड थी, पर स्काई डीमन पपेट में ट्रांसफॉर्म होने के बाद उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो गई है, पर साथ साथ ये काफी ज्यादा और स्ट्रॉन्ग हो गई है। स्ट्रेंथ का आप अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि ये अब 1000 लेवल पर है। शियोयन काफी ज्यादा खुश हो जाता है, अपने स्काई डीमन पपेट के शोल्डर को थपथपाते हुए उसको शाबाशी देता है। जिसके बाद आसमान से शियोयन का टियर 8 का 5 कलर स्ट्रॉन्ग पिल शियोयन के हाथों में आता है। ये चीज देखकर सभी लोग खुशी से एक बार चिल्ला उठते हैं। पूरा अरीना शियोयन के नाम से गूंजने लगता है। तो अब पिल गैदरिंग कंपटीशन के खत्म होने का समय भी आ चुका है। अब बारी है फाइनल विनर के अनाउंसमेंट की। सुआन कोंग जी भी काफी ज्यादा खुश थे, जिसके बाद वो आगे बढ़ते हैं और फिर सभी से कहते हैं, मुझे कोई भी अननेसेसरी वर्ड्स कहने की जरूरत नहीं है, जैसा कि पिल लाइटनिंग अब खत्म हो चुका है और सभी कॉम्पिटिटर्स अपने अपने पिल बना चुके हैं। तो मैं सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ, अपने अपने जो मेडिसिनल पिल आप लोगों ने रिफाइन करा है, प्लीज उनको बाहर लाइए। सभी के मेडिसिनल पिल हवा में उड़ने लगते हैं, जिसके बाद ये सारे पिल उड़कर सुआन कोंग जी के पास चले जाते हैं। अब जब सभी ये स्ट्रॉन्ग पिल एक साथ प्लाजा में बाहर निकले हैं तो एक डेंस मेडिसिनल पिल के फ्रेग्रेंस इस पूरे जगह में फैल जाते हैं। सभी लोगों की नजर पिल्स में है। इस जगह पर टोटल 9 पिल हैं। इन 9 पिल में 4 पिल टियर 7 के हाई ग्रेड के मेडिसिनल पिल हैं। ये पिल इतने ज्यादा हाई ग्रेड के होने के बावजूद भी लोगों की नजर कैच नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इस जगह पर सभी लोगों की नजर उन 5 मेडिसिनल पिल पर है जिनके पास धुंधली स्पिरिचुअल फॉग चारों ओर सर्कल लगा रही है। वेल अगर हम लोग देखें तो देखने में ये सारे पिल टियर 7 या टियर 8 के पिल एक जैसे ही लग रहे हैं, पर ध्यान से देखने पर डिफरेंस टियर 8 के पिल में साफ नजर आ रहा है। इन टियर 8 के पिल्स में स्पिरिचुअलिटी है। एक टियर 7 का पिल एनर्जी वाइज तो काफी ज्यादा डेंस होता है, पर ये एक डेड पिल होता है। वही एक टियर 8 का पिल जिसमें एनर्जी भी होती है, साथ साथ उसमें उनकी खुद की स्पिरिचुअलिटी होती है। स्पिरिचुअलिटी मतलब सोल, जिसकी वजह से वो मेडिसिनल पिल भी अपने आप में एक लिविंग पिल बन जाता है, जिसको हम लोग स्पिरिचुअल पिल भी कहते हैं। हम लोगों को 5 टियर 8 के पिल को दिखाया जाता है, जिसमें से सबसे वीकेस्ट साओयिंग और दान चेन के मेडिसिनल पिल हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये पिल्स लिविंग पिल होते हैं, तो जो साओयिंग का पिल है वो एक फॉक्स की इमेज या बोले तो एक फॉक्स का सोल शो कर रहा था। वही दान चेन का पिल रेबिट का सोल शो कर रहा था। पर इसमें से जो तीसरा पिल था वो ओल्ड डीमन किंग हुआ का था। मैंने आपको बताया था कि ये एक अल्केमिस्ट है जो कि पिल टावर का एक एल्डर भी है। इसने भी एक टियर 8 का पिल फॉर्म करा था जो कि साओयिंग और दान चेन के पिल के स्पिरिचुअलिटी के कंपैरिजन में ज्यादा बेटर थी, और ये पिल एक बियर के सोल को दिखा रही थी। पर यहाँ जो सेकंड बेस्ट पिल था वो मुगु का था। मुगु 4 कलर्ड पिल लाइटनिंग के साथ 8 ईयर का पिल फॉर्म करा था जो कि काफी ज्यादा डेंस स्पिरिचुअल ऑरा से भरा हुआ था, और इसी वजह से इसका जो पिल है वो एक खतरनाक टाइगर के सोल को कंटेन करता था जो कि शियोयन की पिल की ओर
लगातार दहाड़ लगा रहा था, उसको डराने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि मुगो के मन में शोयन के लिए गुस्सा थी तो उसके पिल में भी शोयन के पिल के लिए गुस्सा थी। पर तभी हम लोगों को शोयन के पिल को दिखाया जाता है और जैसे ही शोयन का पिल अपना सोल दिखाता है, मुगो का पिल शांत हो जाता है। एस शोयन के पिल से एक 1/2 मीटर का ड्रैगन निकलता है जो कि अपने पूंछ को मारकर तुरंत ही मुगो के टाइगर को दूर उड़ा देता है। मुगो का पिल का स्पिरिचुअल टाइगर दोबारा उसको धमकाने की हिम्मत नहीं करता है। एक टियर 8 के ग्रेड 4 और टियर 8 के ग्रेड 5 की मेडिसिनल पिल के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, इसीलिए इन लोगों की पावर में भी बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। लेकिन फिर से हम लोगों को स्वान कोंग जी को दिखाया जाता है जो कि शोयन के बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजिंग पिल को देखते हैं और फिर एक बड़ी स्माइल के साथ कहते हैं मेडिसिनल पिल में स्पिरिचुअलिटी सबसे ज्यादा ऑनर करी जाती है। अभी इस अरेना में जैसा कि मैं देख सकता हूँ सबसे ज्यादा ऑनर्ड पिल हम सभी के सामने बोर्न हो चुका है और इस पिल का ऑनर इस कंपटीशन का चैंपियन अल्केमिस्ट गुरु चैंपियन शोयन है। जैसे ही सभी लोग स्वान कोंग जी के ये पावरफुल वर्ड सुनते हैं, सभी लोग अपनी अपनी जगह से खड़े होकर शोयन के लिए चीयर करने लगते हैं, तालियां बजाने लगते हैं। ये जगह बहुत ही ज्यादा खुशहाल हो जाता है। शोयन भी इस बड़े से स्टेडियम को उसके लिए चीयर करते हुए देखता है, वो भी ये चीज देखकर काफी अच्छा फील करता है। अपने मन में अपने मास्टर यालाओ को याद करते हुए धीरे से कहता है, टीचर आपका ये डिसाइपल आपकी इज्जत को कम नहीं होने दिया, आप ही की तरह मैंने भी इस पिल गैदरिंग कंपटीशन को जीत लिया है। शाओजिंग शोयन को देखती है, उसके मन में थोड़ी सी जलन तो होती है पर वो शोयन को चैंपियन के तौर पे देखकर काफी ज्यादा खुश थी। अब जब शोयन पिल गैदरिंग कंपटीशन का चैंपियन बन चुका है तो इससे अब सेंट्रल प्लेन में वो काफी ज्यादा फेमस होने वाला है। वही सोंगचिंग शोयन को देखकर जलते हुए उसको मन ही मन गाली बक रहा है, पर सबसे ज्यादा जलन और गुस्सा इस जगह पर मुगो को हो रहा है जिसकी आंखें लाल हैं और वो शोयन को देख रहा है। जिसके बाद अपनी दौकी का इस्तेमाल करते हुए अपनी आवाज शोयन तक पहुंचाता है। कहता है, लड़के तुम्हें इतनी जल्दी खुश नहीं होना चाहिए। मैं कसम खाता हूँ कि फ्यूचर में मैं तुमसे जरूर मिलूंगा और तब मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगा। लेकिन शोयन तब अपने स्काई डीमन पपेट को देखता है, जिसके बाद वो भी मुगो को मुस्कुरा देता है और फिर धीरे से कहता है, वो तो फ्यूचर में ही देखेंगे कि कौन किसको देख लेगा। जिसके बाद फिर से हम लोगों को स्वान कोंग जी को दिखाया जाता है। स्वान कोंग जी शोयन को देखते हुए कहते हैं, शोयन अब तुम इस पिल गैदरिंग कंपटीशन के चैंपियन बन चुके हो, तो इसी वजह से अब तुम फ्यूचर में इस पिल टावर के 3 ग्रेड हेड के एक पोटेंशियल कैंडिडेट बन जाते हो। स्वान कोंग जी की बात को सुनकर शोयन धीरे से अपना सिर हिलाता है। फिर से स्वान कोंग जी कहते हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा था, जो भी इस पिल गैदरिंग कंपटीशन को जीतेगा वो पिल टावर की ओर से एक सोल ट्रेनिंग मेथड का स्क्रोल हासिल करेगा। जिसके बाद स्वान कोंग जी अपने हाथों को झटकते हैं और एक स्क्रोल तेजी से शोयन की ओर उड़कर जाता है। शोयन उस स्क्रोल को देखता है, जैसे ही वो उसको टच करता है उससे कुछ बहुत ही पावरफुल सी चीज फील होती है। शोयन समझ जाता है ये उसके हाथ में एक बढ़िया पावरफुल चीज लग गई है। जिसके बाद तुरंत ही शोयन उस स्क्रोल को अपने स्टोरेज रिंग में रख लेता है। स्वान कोंग जी की ओर मुड़ता है, झुककर उन्हें थैंक यू करता है और ग्रीट करता है। स्वान कोंग जी भी स्माइल करते हुए शोयन को देखकर उसके इस ग्रीट को एक्सेप्ट करते हैं। जिसके बाद फिर से कहते हैं, पिल गैदरिंग कंपटीशन का हमें चैंपियन मिल चुका है, तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ आज से 2 दिन के बाद स्टार रेल्म खुलने वाला है और उस समय में इस पिल गैदरिंग कंपटीशन के जो भी टॉप 10 कैंडिडेट है उनको स्टार रेल्म में 3000 बर्निंग फ्लेम को पाने का मौका मिलेगा। सभी कैंडिडेट इस चीज के लिए तैयार हो जाए। स्वान कोंग जी की बात जैसे ही सभी लोग सुनते हैं, सभी के मन में एक जोरदार एक्साइटमेंट फील होती है। ये पिल गैदरिंग कंपटीशन इस बार इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट इसीलिए हो गया था क्योंकि इसमें प्राइज के तौर पे 3000 बर्निंग फ्लेम था। इसी वजह से शोयन के साथ साथ मुगो भी काफी ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि मेन चीज तो अभी इन लोगों के हाथों में लगना बाकी थी। पर इसी बात के साथ बैटल टू द हेवंस का ये वीडियो इस जगह खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों आप मुझको बताओ कि आपको ये नोवेल एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना। इसके बाद भी काफी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है जिसकी वीडियो आपके लिए सैटरडे को मेरे चैनल गोड ओताकू में देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए तो इतना ही। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस और देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लीजिए। मेरे इस ओताकू सेनपाई 2 चैनल में मैं आपके लिए
बहुत सारी न्यू वीडियोस लाने वाला हूँ। तो इस वीडियो पे एक लाइक तो करना ही करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो दोस्तों मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।